मेरा नाम मैथिली है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। उम्र मेरी 42 साल की है, मगर मेरा रूपरंग ऐसा है कि लोग नजरें ठहरा लेते हैं। मेरे हाव भाव में एक आकर्षण है जो बरबस ही ध्यान खींच लेता है। पति हैं, बच्चे हैं, घर परिवार सब कुछ है। मैं अपने पति से खुश हूँ और कभी किसी पराये मर्द की तरफ नजर नहीं उठाई। सच कहूं तो ऐसा ख्याल भी मन में कभी नहीं आया कि किसी और के साथ दिल का रिश्ता बन सकता है। मगर किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होना ही है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बच्चे बड़े हो गए थे। पति ने धंधे को बढ़ाने के लिए शहर में शिफ्ट कर लिया। काम अच्छा चलने लगा। बेटी को भी पढ़ाई के लिए शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवाया। हम सब शहर में सेटल हो गए। मगर कुछ महीनों बाद गांव से खबर आई कि पिताजी की तबीयत खराब है। हम गांव गए और पिताजी की देखभाल के लिए पति ने मुझे गांव में रुकने को कहा। शहर की चमकदमक छोड़कर गांव में रहना मुश्किल था, मगर परिवार के लिए मुझे रहना पड़ा। पति हफ्ते 10 दिन में गांव का चक्कर लगा लेते थे। मैंने जीजान से पिताजी की सेवा की। सोच थी कि जितनी जल्दी वो ठीक होंगे उतनी जल्दी मैं शहर वापस जा सकूंगी। मगर इंसान हूं ना, मन की चाहते तो रहती ही है। दिन तो काम धंधे में कट जाता, मगर रातें अकेलापन लाती थी। मैं पति से कई बार कहती कि मुझे शहर ले चलो, मगर हर बार कोई ना कोई बहाना। पिताजी की हालत सुधर रही थी, मगर मेरा मन बेचैन रहता। उस बेचैनी में मुझे एक नया रिश्ता मिला जिसने मेरे दिल को छू लिया। पड़ोस में काकी का बेटा रवि था, कोई 24 से 25 साल का। वो अक्सर हमारे घर आता, छोटे मोटे काम कर देता। उसकी नजरें मुझ पर ठहरती थी, मगर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो मेरे रूप की तारीफ करता, मेरी साड़ी के पल्लू को निहारता, मगर मैं अनजान बनकर टाल देती। एक दिन शाम को मैं घर की छत पर चाय लेकर गई। छत पर एक छोटा सा चौबारा है, मैं वहां चली गई। समय होगा कोई 5:30 बजे का। मैं खिड़की के पास खड़ी थी, हल्की हवा का आनंद ले रही थी। पीछे जितेंद्र भाई साहब का घर था। वो कोई 48 साल के होंगे, सांवले, मगर उनकी शख्सियत में एक अलग ही आकर्षण था। उनकी बीवी गुजर चुकी थी और वो अकेले रहते थे। कभी कभार वो हमारे घर आते, पिताजी से बातें करते। उस शाम मैंने उन्हें देखा। वो कहीं से लौटे थे और अपने आंगन में कपड़े बदल रहे थे। उनकी मजबूत काया देखकर मेरे मन में कुछ हलचल हुई। मैं खट से खिड़की से हट गई, अपने आप को समझाया, मैथिली, ये क्या कर रही हो? ये गलत है। मगर मन की बेचैनी कम नहीं हुई। चाय बेस्वाद लग रही थी। फिर ना जाने क्यों मैं दोबारा खिड़की के पास गई। जितेंद्र जी नहा रहे थे। उनकी हरकतें देखकर मेरे मन में एक अजीब सी उत्तेजना जगी। मैंने खुद को संभाला और कमरे में लौट आई। उस रात नींद नहीं आई। जितेंद्र जी के ख्याल मेरे मन में बस गए। मैंने खुद को समझाया कि ये गलत है, मगर दिल की धड़कनें तेज थी। इसके बाद मेरी आदत सी बन गई। हर शाम चाय लेकर मैं चौबारे में चली जाती। जितेंद्र जी को नहाते देखना मेरे लिए एक अनजानी चाहत बन गया। उनकी हर अदा मेरे दिल को छूती थी। एक दिन तो मैं इतना खो गई कि साड़ी ऊंची करके अपने आप को शांत करने की कोशिश की। मगर वो पल शर्मिंदगी से भरा था और मैंने खुद को रोका। जब पति गांव आते, मैं उनके साथ खुलकर समय बिताती। हम रात भर बातें करते, एक दूसरे के करीब आते। मैं उनके प्यार में खो जाती, मगर कहीं ना कहीं जितेंद्र जी का ख्याल मन में रहता। मैं अपने पति में उनकी छवि ढूंढने की कोशिश करती। एक दिन शाम को मैं चौबारे में थी।
जितेंद्र जी नहा रहे थे। नहाने के बाद वो अपने आप को संवार रहे थे। उनकी नजरें अचानक ऊपर उठीं और उन्होंने मुझे खिड़की में देख लिया। मैं झट से हट गई, मगर शर्मिंदगी और उत्तेजना का मिश्रण मेरे मन में था। अगले दिन मैंने सोचा कि नहीं जाऊंगी, मगर फिर भी चाय लेकर खिड़की पर थी। जितेंद्र जी आए, मुझे देखकर मुस्कुराए। मैंने सिर झुकाकर जवाब दिया। उनकी हरकतें अब मुझे और आकर्षित करने लगी थी। इसके बाद जितेंद्र जी अक्सर हमारे घर आने लगे। पिताजी से बातें करते और मैं चाय देने जाती। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर ठहरतीं और मैं उनकी आंखों में एक गहरा आकर्षण देखती। हमारी नजरें मिलतीं और बिना बोले बहुत कुछ कह जातीं। एक दिन अगस्त की शाम थी। हल्की बारिश हो रही थी। मैं चाय बना रही थी। पिताजी ने आवाज दी, जितेंद्र आया है, एक कप चाय और बना दे। मैंने मुस्कुराकर जितेंद्र जी को देखा और रसोई में चली गई। मन में एक अजीब सी उमंग थी। बारिश तेज हो गई थी। पिताजी ने जितेंद्र जी को खाने की दावत दे दी। खाना खाकर वो पिताजी के कमरे में लेट गए। मैं अपने कमरे में थी, मगर नींद नहीं आ रही थी। घड़ी में 12 बज चुके थे। दिल की धड़कनें तेज थी। मैं बाहर निकली और सामने जितेंद्र जी खड़े थे। मैथिली, कब से इस पल का इंतजार था, कहकर उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया। मैं सकपकाई, जितेंद्र जी, ये ठीक नहीं, पिताजी जाग जाएंगे। मगर वो मेरे करीब आए और मैंने भी खुद को रोक नहीं पाया। हम स्टोर के पीछे वाले कमरे में गए। मोमबत्ती की रोशनी में हमने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी बाहों में मैं खो गई। हमने एक दूसरे के करीब वो पल बिताए जो मेरे दिल की प्यास बुझा गए। हमने अपने दिलों को एक दूसरे को सौंप दिया और उस रात हमारी आत्माएं एक हो गईं। वो पल इतना खूबसूरत था कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सुबह होने से पहले वो पिताजी के कमरे में लौट गए। मगर उस रात के बाद हमारा रिश्ता बदल गया। जब भी मौका मिलता, हम चोरी छुपे मिलते। उनकी हर छुअन मेरे लिए अनमोल थी। मैं जानती थी कि ये रिश्ता समाज की नज़रों में गलत है, मगर दिल की चाहत और जिस्म की प्यास ने मुझे बेकाबू कर दिया था। उस रात जितेंद्र जी ने मुझे प्यार का असल मतलब सिखाया और मैंने अपने दिल की गहराइयों में एक नया एहसास पाया।